नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजेल एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेल आईएएस। फ्रेंड्स, इन दिनों लगातार वीज़ा को लेकर के चर्चा चल रही है। एक अमेरिकन वीज़ा है जिसकी फ़ी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी, HB1 वीज़ा, उसको लेकर के हुआ। तो फिर अचानक से जो अगस्त में एक घोषणा की थी चीन ने के वीज़ा की, उस पर साइन कर दिए चाइना के गवर्नमेंट ने, और वो जारी कर दिया गया है। और भारतीय प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, जो टेक्नीशियंस हैं, टेक्निकल सेक्टर में काम करने वाले जो इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस हैं, उनके लिए बोला कि वे अमेरिका से बेहतर विकल्प की तलाश में अगर आना चाहें तो वे चीन में आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि आखिर ये HB1 वीज़ा जो अमेरिका का है, उस वीज़ा को टक्कर देने के लिए जो चीन ने अपना नया के वीज़ा जारी किया, ये कैसे अलग है HB1 वीज़ा से, जानते हैं। तो चलिए, अमेरिका की ओर से HB1 वीजा की फीस को बढ़ा दिया गया। वो कर दिया गया $1,00,000, जो कि पहले $1,000 हुआ करता था, जिसे कि 88,000 रुपए कभी होते थे। अब वो बढ़कर के 88 लाख हो गए, लगभग 1 करोड़ हो गया। और जब ये आया तो चाइना ने फिर अपने वीज़ा को लॉन्च किया, या हम कहेंगे उसका अगस्त से उसकी प्लानिंग थी, वो आ गया, और इसे कहा जाता है के वीज़ा। अब अमेरिका की अगर हम बात करें तो HB1 वीज़ा जो है 1990 में शुरुआत की गई थी, और ये साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, इन सेक्टर से जुड़े हुए जो पेशेवर लोग हैं उनके लिए जारी किया जाता था, जो कि स्किल वर्कर्स हैं उनके लिए। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो HB1 वीज़ा लगभग 70% वीज़ा भारतीयों को मिलते रहे हैं। दूसरे नंबर पर 11% वीज़ा चीन के लोगों को दिया जाता रहा है। और ये आंकड़े अमेरिका के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वहाँ से बता रहा हूँ मैं। फिर अगली बात बताते हैं कि चाइना ने भी अगस्त 2025 में साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर की जो प्रतिभाएं हैं उनको अपने देश में बुलाने के लिए के वीज़ा की शुरुआत की। और ऐसा नहीं, 2006-07 से हम देख रहे हैं कि चीन की कंपनियां भारत के जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनको ले जाती रही हैं। के वीज़ा की शुरुआत का अगर मकसद देखा जाए तो साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रतिभाशाली प्रोफेशनल चीन में आकर के काम करें। चीन के प्रधानमंत्री ली किचियांग ने उस आदेश पर अब दस्तखत कर दिए हैं, जिस तरह की योजना ये अगस्त 2025 में प्रस्ताव किया गया था। अब ये जो के वीज़ा है ये कैसे अलग है, क्योंकि HB1 वीज़ा की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि पहले से आपको किसी यूनिवर्सिटी का बुलावा आना चाहिए, या कंपनी की तरफ से आपके पास नियुक्ति का पत्र होना चाहिए, तब ही आपको इस तरह के HB1 वीज़ा जारी किए जाते हैं। बट के वीज़ा अगर देखा जाए तो चीन में आने वाला कोई भी एजुकेशन, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जुड़ा हुआ व्यक्ति, भले वो पहले से किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर रहा है, वो भी आ सकता है, और आने के बाद वो वहाँ पे जॉब सर्च कर सकता है। देखिए, चीन में अगर हम देखें के वीज़ा की सबसे बड़ी खासियत की बात करें, इसे हासिल करने के लिए आवेदक को चीन के एम्प्लॉय या इंस्टीट्यूट के ओर से किसी तरह के आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। इसे जारी करने की प्रक्रिया भी काफ़ी आसान होगी। कि वीज़ा नए ग्रेजुएट्स, मतलब जो पढ़ने के लिए आने वाले हैं, स्वतंत्र रिसर्चर और एंटरप्रेन्योर के लिए भी ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। अगर हम बात करें कि देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जरूरी नहीं कि उनके पास चीन में नौकरी करने का ऑफर हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके लिए आमंत्रण आया हो, वे वहाँ जाकर के भी एडमिशन ले सकते हैं और जॉब ढूंढ सकते हैं। अब बात आती कि कौन कर सकते हैं, इसे विस्तार से समझें तो ऐसा कोई भी विदेशी युवा जिसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स में चीन के किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से या हायर एजुकेशन, वहाँ से कोई रिसर्च करना हो या हायर एजुकेशन की कोई डिग्री प्राप्त करना हो, या ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि वहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हों और भारत में ऑलरेडी पहले से पढ़ा रहे हों, और इसके अलावा अगर मान लीजिए वे वहाँ पे नौकरी करने के इच्छुक हों लेकिन वे स्किल्ड वर्कर हों मैथमेटिक्स के, साइंस के, तो वे वहाँ जा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें कि आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो जो हमने पहले आपको बात की कि अमेरिका में अगर देखा जाए तो 71% वीज़ा भारतीय नागरिकों को दिए गए और 11% के आसपास चीनी लोगों को दिए गए थे। लेकिन अमेरिका में अब नियम बहुत कड़े हो गए हैं और वहाँ पे फीस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। ऐसे में भारतीय इंजीनियर या फिर टेक्निकल जो सेक्टर में जो काम करने वाले जो पेशेवर हैं, उनकी पसंद हो सकता है कि ताइवान हो और चीन हो, क्योंकि इसी तरह के कुछ वीज़ा ताइवान भी जारी करता है।
अब अगर हमें यहाँ देखा जाए तो चीन ने कुछ समय से लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में लगातार वो भारी निवेश करता चला जा रहा है, और खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में देखें तो वो अमेरिका को चुनौती देना चाहता है। ऐसे में यहाँ पर चाइना को जरूरत है, अगर वो एक बड़ी ताकत बनना चाहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, कि उसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मेटल टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर वो बड़ा पैमाने पे कुछ करना चाहता है तो लगातार वो निवेश कर रहा है, और उसी तरीके से भारतीय इंजीनियरों को भी वहाँ पर लगातार फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम देखा जाए कि जब से चीन और भारत के रिश्ते सुधरने शुरू हुए, देखिए जब यात्रा की प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद संबंध, मतलब एक तरफ अमेरिका ने एक तरह से यूँ समझिए कि भारत और चीन को नज़दीक ला दिया अपनी टैरिफ नीति के द्वारा और वीज़ा नीति के द्वारा। तो यहाँ हम देखते हैं कि अब लगातार यहाँ पर भी भारतीयों का जाना जारी है चीन। अगर हम चाइना के नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों को देखें तो साल 2025 तक चीन से आने और जाने वाले 3 करोड़ 80 लाख से भी अधिक यात्राएं की हैं, और ये भारतीयों और पिछले सालों की तुलना में अगर देखें तो 30% ज़्यादा भारतीय चीन की यात्रा कर रहे हैं। और देखिए, और इनमें से लगभग 13 करोड़ यात्राएं वीज़ा फ्री थी। अगर हम पिछले साल की तुलना में देखें तो लगभग 53.9, लगभग 54% ये यात्राएं ज़्यादा रही। आप सोच सकते हैं कि चाइना के साथ लगातार संपर्क या संबंध लगातार बढ़ते चले आ रहे। दूसरी एक और बड़ी चीज़, चाइना ने संघाई और शेंजेन क्षेत्रों में लगातार बड़े पैमाने पर निवेश करके हाई टेक्नोलॉजी पार्क्स डेवलप किए हैं, और इनमें अगर देखा जाए तो चीन की सरकार 2006-07 से लगातार भारतीयों को वहाँ पर लेके जा रही। जो भारतीय आईटी सेक्टर के जो इंजीनियर्स हैं वे लगातार वहाँ जा रहे हैं। और देखिए, सिर्फ चीन नहीं बल्कि ताइवान ने भी टेक्निकल सेक्टर या टेक पेशेवरों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, और इसके लिए उन्होंने H-1B वीज़ा जिन्हें नहीं मिलता वे ताइवान का भी रुख कर सकते हैं। और देखिए, अब इससे होगा नुकसान अमेरिका को, और भारतीयों के लिए 2 नए बड़े विकल्प खुल गए यहाँ पर अगर देखा जाए, और इससे एशिया जो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के एक हब के तौर पर डेवलप हो रहा है, वो उसका और ज़्यादा विकास हो पाएगा। चीन की अगर हम बात करें कि चीन में किस तरह का काम करने का माहौल है, तो चीन में देखा जाए तो चीन में सिंगल विंडो सिस्टम बहुत मजबूत है। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस भी भारत की तुलना में वहाँ पे काफ़ी आसान है, और अगर लोगों को घर ढूंढने हो तो वहाँ पे घर ढूंढने का काम भी बहुत आसान है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो चीन में पेशेवर लोगों के लिए माहौल बहुत अच्छा है। अब यहाँ देखा जा सकता है कि ये ना केवल चीन के लिए एक मौका है कि चीन में जिन्हें उन्हें पेशेवर चाहिए उनकी कंपनीज को वे मिल जाएंगे, बल्कि हम यहाँ देखें जो भारत की जो बेहतरीन प्रतिभाएं जिन्हें अमेरिका में अगर मौका नहीं मिलता तो उनके लिए ना केवल चीन के दरवाजे खुले, ताइवान के दरवाजे खुले, साथ साथ चीन के दरवाजे भी खुल गए। बस बशर्ते एक ही चीज़ यहाँ पर समस्या पैदा करती कि भारत और चीन के बीच में किसी तरह के तनावपूर्ण संबंध दोबारा नहीं होने चाहिए। अगर चीन शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें चलती हैं तो ये तय मान के चलिए कि अब भारतीय पेशेवरों के लिए एक नया हब या एक नया टारगेट बनेगा चाइना और चीन का उभरता हुआ टेक्नोलॉजी मार्केट, जो लगातार भारतीयों को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहा है। तो ना केवल भारत बल्कि चीन दोनों को ही इस सेक्टर में एक साथ मिल करके काफ़ी सारे फायदे उन्हें। तो जो अमेरिका ने जिस तरीके से भारत के ऊपर जो दबाव डालने की रणनीति चली, चीन ने उसे मौके को समझ के लपक लिया, और यहाँ पर ना केवल फीस कम है बल्कि शर्तें भी बहुत ही सरल हैं। ऐसे में भारतीय पेशेवरों के लिए नए दरवाजे खुल गए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अमेरिका के वीज़ा H-1B वीज़ा और चीन के वीज़ा के बीच में एक जो अंतर है उसे समझने में आपको मदद मिली होगी, और लगातार हम इस तरह के टॉपिक आपके समक्ष लाते रहते हैं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए कि किस तरह से दुनिया में बदलाव आ रहे हैं, तो उसके अनुसार हमें भी लगातार जागरूक बने रहना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं यशवर्धन और ये हजेला अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास IAS। फिर मिलते हैं हम अगले दिन। बट एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप अब तक अगर हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन दबा दीजिए ताकि हमें नई वीडियोस का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले दिन नए वीडियो में।